आज का समझ गया क्लास हिंदी व्याकरण है। आज का क्लास हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में बाबू क्रिया होगा, क्रिया के बारे में। क्रिया क्रिया तो जानता है। क्रिया क्रिया एक प्रकार के इसमें धातु भी रहता है, ये धातु भी। उसके बाद क्रिया होगा खाना, पीना, उठना, जाना, रोना। मतलब जब तक लिख सकता है। हाँ हाँ, तब जो कुछ कर रहा है वह क्रिया ही क्रिया है। समझ गया। अब देखो धातु, मुख्य शब्द ना, ना हटा देख रहा पहले खा, आ, पीना, पी। समझ गया। हाँ, उठना, उठ, ये सब क्या हो जाएगा? क्रिया। नहीं, धातु। क्रिया। हाँ? क्रिया क्रिया के मुख्य शब्द में जो होता है ना, धातु से क्रिया बना है। तो धातु खा, ना लगा दिए, खाना हो गया। हाँ, तो खाना क्या हो गया? क्रिया। खाना क्या हो गया? खाना, पीना, जाना, उठना, रोना, सोना, हंसना, गाना। समझ गया। ये सब क्या होगा? क्रिया। धातु खा, पा, चा, ना। मतलब कोई नया शब्द, मुख्य शब्द में कोई नया शब्द जोड़ के क्रिया बनाते ना। तो देखो क्रिया किसे कहते हैं? देखो, जिस शब्द से काम होने या करने का बोध का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। जिस शब्द से काम होने या करने का बोध का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। समझ गया। अब देखो क्रिया का प्रकार। क्रिया का नहीं, तीन है। क्या हुआ? क्रिया का प्रकार सबसे पहले साकर्मक क्रिया। नहीं, पहले क्रिया का प्रकार ही लिख रहा है। क्रिया तीन प्रकार लिखो। कर्म के आधार पर, एक होता है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्या होता है? आधार। उसके बाद दूसरा क्या होता है? संरचना के आधार पर। दूसरा, हाँ। कर्म के आधार पर, समझ गया। संरचना के आधार पर। तीसरा प्रयोग के आधार पर। लिख लिया। क्रिया का तीन प्रकार होता है। कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब चले, अब कर्म के आधार पर दो होता है। कर्म के आधार पर दो। हाँ, एक साकर्मक, एक क्या होता है? एक साकर्मक, दूसरा आकर्मक।
साकर्मक, देखो साकर्मक मतलब होता है स्व से, क्या बनता है? साकर्म जिसमें हो, साकर्म। इसमें कौन कर्म हो? अकर्म। सकर्म और अकर्म। अब देखो साकर्मक और अकर्मक का पहचानने का एक तरीका है, समझ गया? कहने का मतलब जो है ना, जिसमें एक कर्म, जिसमें एक कर्म, समझ गए ना? एक कर्म नहीं, साकर्मक। जैसे मोहन क्या कर रहा है? नहीं, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, एकदम निश्चित ही सकारात्मक है, वो खेल रहा, मोहन क्रिकेट खेल रहा। अब यही में देखो, आक्रामक होगा कि वह हंस रहा, वह ने हंसा, समझ गया? वह ने हंसा, एक आक्रामक हो गया, और कोई अथिये नहीं निकला, अर्थ नहीं, अर्थ जिसका नहीं निकले वो आक्रामक हो गया, सीधी सी बात, समझ गया? तो ओकर बाद जो है ना, साकर्मक क्रिया दो प्रकार का होता है। साकर्मक क्रिया दो प्रकार का, एक कर्मक दुई कर्मक। साकर्मक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। साकर्मक क्रिया दो प्रकार, साकर्मक क्रिया दो प्रकार, साकर्मक क्रिया दो प्रकार। एक कर्मक, एक कर्मक ना, दुई कर्मक। एक कर्मक दुई कर्मक। एक कर्मक में जिसमें एक कर्म हो ना, इसमें क्या हो? एक कर्म हो। और दुई कर्मक मतलब दो कर्म। दुई कर्म मतलब राजा ने ब्राह्मण को क्या दिया? दान दिया। राजा क्या हो जाएगा? जिसमें दो कर्म ना, उसके बाद आप लिखो सम। हाँ, हाँ, कर्म कर्म कर्म। अब आगे लिखो, संरचना के आधार पर दो, हाँ, संरचना के आधार पर कितने होते हैं? दो। तो पहला, चल लिख लिया। एक संयुक्त होता है, एक प्रेरणार्थक होता है। क्या होता है? दो। एक संयुक्त क्या होता है? संयुक्त। एक प्रेरणार्थक। संयुक्त और प्रेरणार्थक, जो प्रेरणा निकलता है, क्या निकलता है? हाँ, प्रेरणा। यानी संयुक्त मतलब क्या होता है? संयुक्त मतलब दो शब्द मिला हुआ। क्या मिला हुआ? दो शब्द, यानी दो क्रिया एक साथ। क्या होता है? हाँ। मोहन स्कूल भी गया, पढ़ा भी। ना स्कूलों गया, स्कूल पढ़ो। हाँ, तो जाने का काम कर रहा है, जाने के बाद क्या कर रहा है? पढ़ने का ना। पिताजी घर में भी काम किए, खेत में भी काम किए, समझ गया? सोमन स्कूल गए, स्कूल में पढ़े और नाच भी किए, गाए भी, समझ गया? अब परिणाम मतलब होता है दूसरे को काम जो करवा रहा है। क्या करवा रहा है? हाँ, परिणाम का मतलब परिणाम वाचक अति होता है क्रिया, समझ गया? वो दूसरे से करवा रहा है ना, दूसरे से। जैसे तुम भैंसी दूसरे से खिलवा रहा है, मोहन दूसरे से पत्र लिखवा रहा है, सीता अपना यार से टैक्स बनवा रही है, समझ गया? तो इस प्रकार इसको ध्यान रखना है। अब चले आओ प्रयोग के आधार पर तीन।
जीवन में देखो, पढ़ाई एक अति उत्तम चीज है, समझ गए। जीवन में पढ़ाई एक ऐसा है जिसको अति उत्तम जरूरत है, अति उत्तम। अगर जिसके जीवन में पढ़ाई नहीं होगी, उसको शोध किया गया, कहा गया है पशु नीरा के समान, पशु के ही समान उसका जीवन है। लेकिन सिर्फ फर्क रह जाता है, पशु के पास दो सिंह रहता है, उसके पास सिंह नहीं। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने होते? तीन। एक प्रतिकर्ष कारक, एक तत्कालिक, दूसरा तीसरा सहायक। प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने होते हैं? प्रयोग के आधार पर तीन। प्रयोग के आधार पर कितने हैं? तीन। प्रतिकर्ष, प्रतिकर्ष, दूसरा तत्कालिक, तत्कालिक, तीसरा सहायक। जिस तरह जीवन को बचाने के लिए भोजन का जरूरत होता है ना, उसी तरह जीवन को बढ़ाने के लिए शिक्षा का जरूरत होता है। अगर जीवन में शिक्षा नहीं होता तो लोगों को जी पाना मुश्किल हो जाता। ज्ञान के लिए जरूरी है, चाहे वो कोई काम हो जाए, उसमें ज्ञान जरूरी ही है। समझ गया? हाँ। यहाँ गलत हो गया, पूर्व क्रिया हो जाएगी। पूर्व, पूर्व क्रिया। हाँ, अभी क्या ड्राम आएगा, क्या ड्राम जाएगा। हाँ, पूर्व देखो, पूर्व कारक जो क्रिया क्या है, पहले पूर्ण हो चुका है। क्या है? पहले पूर्ण हो चुके हैं। और दूसरा फिर क्या है? तैयारी है, उसे पूर्व क्रिया कहते हैं। पहले पूर्ण हो चुका है, दूसरा लगने क्या है? तैयारी में है। समझ गया? तो प्रयोग के आधार पर तीन हो गया था। तो दूसरा तत्कालिक क्रिया किसे कहते हैं? तत्कालिक मतलब तुरंत। तत्कालिक मतलब क्या होता है? तुरंत। आया, खाया, गया, सो गया, आया, पढ़ा। तुरंत मतलब वो काम करना चालू कर दे, उसको क्या कहते हैं? तत्कालिक। क्या कहते हैं? तत्कालिक। वो आया, रोना चालू कर दिया, वो सुना, दौड़ना चालू कर दिया, वह सुना, पढ़ना चालू कर दिया। इस प्रकार का ना तत्कालिक क्रिया। ओकर बाद सहायक, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। क्या कहते हैं मुख्य क्रिया को? मुख्य क्रिया को, मुख्य क्रिया को सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया को सहायक क्रिया जो
जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। समझ गया? उसे सहायक क्रिया कहते हैं। समझ गया? हाँ, कोई वाक बन जाए, जैसे हाँ, खा लगा हुआ, ठीक, इसमें कोई ऐसा शब्द बनाएंगे तब ना लगा देते, खाना हो गया। हाँ, रा लगा है, मुंह लगा देते ना। हाँ, तो मुख शब्द ये हो गया। पहले हाँ, कौन? उत्तरपदी पद, उत्तरवर्ती पद, बाद वाला शब्द। समझ गया? हाँ, यानी एकरा प्रधानो शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, प्रधान शब्द। ये हिंदी व्याकरण का क्लास था। समझ गया? तो क्रिया चैप्टर था, हिंदी व्याकरण में क्रिया चैप्टर था। समझ गया? सब लोग के लिए फायदेमंद होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।